जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जब दिन महीना समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। जैसे कि हमको 10 फरवरी 2004 दे दें और फिर हमसे वही पूछ ले कि 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे कि हमसे कहा है कि जब दिन महीना समान हो, दिन और माह दोनों क्या होंगे, समान होंगे। जैसे 15 अगस्त और 15 अगस्त, 15 15 समान है और अगस्त अगस्त दोनों भी क्या है, समान है। तो इसका मतलब होगा जब दिन और महीना दोनों समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो। देखिएगा, 15 अगस्त 2003 और 15 अगस्त 2015, इसमें 15 अगस्त जो है दिन है और अगस्त अगस्त माह है। ये दोनों क्या हैं, आपस में समान हैं, लेकिन वर्ष क्या है, 2003 और 2015 है। ये दोनों अलग हैं और हमसे पूछेगा कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, आसान से समझिएगा आप लोग। पहले करेंगे क्या, हम लिखेंगे 15 अगस्त। 15 अगस्त 2003 को हमारा मिला क्या है, वह मिला है शुक्रवार मिला है। 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है। फिर हमसे कहा है 15 अगस्त 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो देखा जाए, जब इस तरह के प्रश्न हमसे पूछें, जब इस तरह के प्रश्न हमसे पूछें और उसमें दिन और महीना दोनों क्या हो, समान दिया हो और वर्ष अलग हो, तो हम करेंगे क्या, कुछ करना नहीं होता, बस लिख के आप माह और दिन को दोनों काट दीजिएगा। अब बचेगा हमारे पास सिर्फ सन बचेगा। 2003 से 2015, 2003 से 2015 की बात करें तो 2015 से आप 3 घटा लीजिएगा तो मिलेंगे, ये सन है शताब्दी वाले, ये सन है हमारा। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, मतलब 12 वर्ष की बात हो रही है। कुल 12 वर्ष हमको मिले हैं। तो ये 12 वर्ष जो हैं हमारे साधारण वर्ष हैं। 12 क्या होंगे, साधारण वर्ष की बात होगी। अब 2003 से और 2015 के बीच लीप वर्ष कौन कौन आएगा। लीप वर्ष का मतलब होगा उसमें फरवरी कितने की होगी, फरवरी हमारी 29 की होगी लीप वर्ष। तो 2003 जो है साधारण वर्ष है। 2004 क्या होगा, यह लीप वर्ष है। 2005 क्या होगा, 2005 जो होगा यह साधारण वर्ष है। 2006 क्या होगा, साधारण वर्ष। और 2007 क्या होगा, साधारण। और 2008 हमारा लीप वर्ष होगा। फिर आगे ऐसे चलते चलेंगे न जी। तो 9 होगा, 9 हमारा साधारण, 10 हमारा साधारण, 11 हमारा साधारण, 12 क्या होगा, लीप होगा, 13 साधारण, 14 साधारण और 15 भी क्या होगा, साधारण होगा। तो देखा जाए, लीप वर्ष हमारे यहाँ पे 2003 से और 2015 के बीच में 3 लीप वर्ष मिले हैं। एक 2004 मिला, एक 2008 मिला और एक 2012 मिला। अगर लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता तो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है। आप करिएगा क्या, लीप वर्ष देखिएगा, ये होंगे जो 4 से कट जा रहे हैं, 4 से कट जा रहे हैं। और इसको विस्तृत से जानना है अच्छे तरीके से तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा। पिछले वीडियो को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लगभग हमने कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को सबको कुछ वहाँ पे बता दिया है। अब आगे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे तो पीछे वाली बात जो होगी वो दोबारा रिपीट नहीं की जाएगी ना, क्योंकि अगर दोबारा हम रिपीट करेंगे तो फिर सवाल को आप न समझ पाएंगे और न तो हल कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे सिर्फ प्रश्नों को हल सॉल्व करिएगा। अब देखा जाए कितने हमारे साधारण वर्ष मिले थे, 12 मिले थे। लीप वर्ष कैट हुआ है, 1 2 3 लीप वर्ष हमारे हुए हैं। ये टोटल वर्ष कितने बने, 12 और 3 हमारे 15 जो होंगे वर्ष बनेंगे। अब 15 बने हैं, अब इसमें आप करिएगा क्या, 7 से भाग दे दीजिएगा। 7 से जैसे भाग देंगे 7 दूना 14, एक हमको मिलेगा, एक क्या मिलेगा, शेष दिन मिलेगा, एक शेष दिन अब मिलेगा। अब कैलेंडर जब हमसे आगे पूछ ले, जैसे कि आज अगर बात करें, आज हमारा अगर 15 अगस्त है, 2003 है और हमसे पूछ लिया क्या है, 15 अगस्त 2015, तो आगे जा रहा है ना। जब आगे जा रहा है तो जो शेष फल आएगा उसमें एक दिन क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे।
अब शुक्रवार है आज, शुक्रवार से एक दिन आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। आज जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार में एक दिन और आगे चले जाइएगा तो शनिवार मिलेगा, और शनिवार हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। यहाँ पे डी नंबर क्या होगा, सही होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो लीजिएगा, मिटा रहे हैं। अब देखिएगा दूसरे प्रश्न को, देखिएगा दूसरा प्रश्न हमसे क्या बोला है, कहा है यदि 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, फिर हमसे 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा ये पूछा है। मतलब आगे दे के 19 का दे के 2003 का पूछा है, तो आपको क्या लग रहा है, ये आगे पूछा है पीछे, कैलेंडर को पीछे लेकर गया है, और पीछे जब लेकर गया है तो इसका मतलब हमको घटाना होगा। देखिएगा 10 अक्टूबर अक्टूबर 2019 को क्या है, मंगलवार है, मंगलवार है। फिर हमारा मिलेगा क्या, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, और दिया कितना है, 2009 दिया है, क्या दिन होगा ये बताना होगा हमको। देख रहे हैं ना, 2019 का देके और 2009 का हमसे पूछ रहा है, तो पीछे पूछ रहा है ना, जब भाई मेरे पीछे पूछेगा तो हम करेंगे क्या, उसमें से घटाएंगे। तो देखा जाए इससे तो मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब दिन और महीना दोनों समान हो, दिन महीना समान हो और सन हमारा वर्ष अलग हो, तो इन दोनों को ऑटोमेटिक काट दीजिएगा, इनसे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ हमारा इन्हीं से होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2019 से और 2009 अगर घटा दिया जाए तो टोटल हमको 10 वर्ष मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 वर्ष मिलेगा। अब 10 वर्ष जब मिला है तो 10 वर्ष में आप करिएगा क्या, 2009 से 2019 तक लीप वर्ष कौन कौन आएगा। तो 2009 से अगर देखें, 2009 से और 9 जी और 2019 तक, 2019 तक लीप वर्ष कौन कौन आएगा, एक 10 आया होगा, 11 आया होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2009, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 2019 आए होंगे। अब इनमें देखा जाए लीप वर्ष कौन मिलेगा, 2010 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, 2011 लीप वर्ष नहीं होगा, 2012 हमारा लीप वर्ष होगा, 2012 लीप वर्ष होगा, 13 लीप वर्ष नहीं होगा, 14 लीप वर्ष नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 क्या होगा, लीप वर्ष होगा, 17, 18, 19 भी लीप वर्ष नहीं होंगे। कितने लीप वर्ष मिले हमको, लीप वर्ष 2 मिले, एक 2012 मिला और एक 2016 मिला है, ये हमारे लीप वर्ष। 2010 लीप वर्ष नहीं होता, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब 2 वर्ष के 2 क्या वर्ष हमको जोड़ना होगा, 10, 2, 12। अब 12 में हम करेंगे क्या, 12 में करेंगे क्या, अब 12 में हम 7 से भाग दे देंगे, 12 में 7 से भाग दे देंगे, 12 में आप 7 से भाग दीजिएगा, 7 एक कम 7। अब मिले है हमको 5 दिन, अब 5 दिन बैक जाइए, 5 दिन बैक जाइए, मिलेगा क्या, 5 दिन आप पीछे जाइएगा, मंगलवार से 5 दिन पीछे जाइएगा, क्या मिलेगा देखिएगा। आज अगर मंगलवार है, मंगलवार से 5 दिन पीछे जा रहे हैं, मंगलवार से पीछे जाएंगे तो मिलेगा क्या हमको, सोम मिलेगा, बिल्कुल सही, रवि मिलेगा, बिल्कुल सही, शनि मिलेगा, बिल्कुल सही, शुक्र मिलेगा, बात सही हो रही है, गुरुवार मिलेगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार मिलेगा, बात सही है, बुधवार मिलेगा, बुधवार मिलेगा। 5 दिन हमसे कहा है पीछे, 5 दिन पीछे कहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, मतलब गुरुवार की बात बोला, क्या बोला, गुरुवार की बात बोला, मतलब कि गुरुवार की बात बोला, गुरुवार दिया होगा या तो बृहस्पतिवार दिया होगा, कहाँ पे है गुरुवार, गुरुवार यहाँ पे है, ये दोनों ऑप्शन क्या होंगे, ये गलत होंगे। या तो फिर आप 5 दिन बैक मत जाइएगा,
अगर 5 दिन बैक जाने में आपको समस्या हो रही है तो आप बैक मत जाइएगा। आप जितना शेष दिन मिले उसमें से आप टोटल दिनों की संख्या 7 होती है, और 7 में से आप करिएगा क्या, कितना आया है, कितना आया था, 5 दिन आया था, 5 दिन आप घटा दीजिएगा। 5 दिन घटा देंगे तो टोटल दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 दिन आ जाएगी। अब आप मंगलवार से 2 दिन आगे चले जाइएगा। मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो मंगल के बाद पहला क्या मिलेगा, बुध मिलेगा। और बुध के बाद क्या मिलेगा, गुरुवार या तो बृहस्पतिवार मिलेगा। मतलब वही दिन यहाँ पे भी मिलेगा हमको। चाहे आप दोनों तरीके से, या शेष फल में पीछे पूछे तो घटा के 7 में से जितना शेष फल दोबारा प्राप्त हो उसमें हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या में जोड़ देंगे, या तो फिर दिए गए दिन में हम उतना दिन पीछे चले जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, तीसरे प्रश्न की बात बोला जाए, तीसरा प्रश्न क्या होगा। तीसरे प्रश्न की बात अगर करें, तीसरा प्रश्न ढक्कन हमसे कहा है कि 10 जनवरी 2010 को शनिवार है। तो लिखेंगे हम 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन है, शनिवार है, शनिवार है। 10 जनवरी 2010 को शनिवार है। फिर हमसे पूछा क्या, 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर जो है आगे लेकर जा रहा है। आज अगर 10 जनवरी है 2010 है तो 2029 आगे आएगा, पीछे नहीं आएगा, आगे। तो मतलब जो शेष दिन मिलेगा हम करेंगे क्या, उसमें शेष दिनों में हम जोड़ देंगे, और शेष दिनों में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिएगा, इससे मतलब नहीं है हमको। 2019 लीजिएगा और 2010 लीजिएगा, टोटल को घटाइएगा। टोटल 29 है, गलत लिख दिए हैं, 29 होगा, 29 है क्योंकि यहाँ पे 29 दिया है। घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना, आपको टोटल 19 वर्ष मिलेंगे। कितने, 19 वर्ष मिलेंगे। अब 2010 से 2029 के बीच में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो 2010 के बाद 11 हमारा साधारण वर्ष आएगा, 11 जो होगा साधारण वर्ष आएगा। लीप वर्ष कौन होगा, 12। 2012 जो होगा वह लीप वर्ष होगा। 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं होगा बाबू, 2016 होगा। 2016 क्या होगा, लीप वर्ष होगा। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 होगा। अब 20 होगा। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 क्या मिलेगा, लीप वर्ष मिलेगा। और 24 के बाद 25, 26, 27 और 28 क्या मिलेगा, लीप वर्ष मिलेगा। 29 साधारण वर्ष हो जाएगा। अब लीप वर्ष कितने मिले, 1, 2, 3, 4, 5। 19 में 5 जोड़ दीजिएगा, कितना आया, 19 में 5 जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्त, समझिएगा आप लोग। 24 में हम किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे दिनों की संख्या निकालने के लिए। 7 त्रिक 21 होगा, और यहाँ पे 3 क्या मिला हमको, शेष फल मिला। अब कैलेंडर आगे पूछा कि पीछे पूछ लिया। आप कहेंगे सर कैलेंडर तो आगे पूछा है हमसे, क्योंकि 10 जनवरी 2010 है और हमसे पूछा 10 जनवरी 2029 पूछा, तो इसका मतलब ये हमसे आगे पूछा है। अब कितना आगे चलेंगे, 3 दिन आगे चलेंगे। कितने में, शनिवार में 3 दिन आगे जाइएगा। शनिवार में 3 दिन आगे जाइएगा। आज शनिवार तो 3 दिन आगे, शनिवार, रविवार, सोम, मंगल। मतलब शनिवार से 3 दिन आगे क्या मिलेगा, मंगलवार मिलेगा। मंगलवार पहले वाले में दिया है, पहले वाले में दिया है, कौन सा आंसर होगा, मंगलवार होगा। किसी को दिक्कत नहीं,
कोई समस्या नहीं। ये वाला प्रश्न आप लगाइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा सावधानी के साथ लगाइए, क्या होगा। देखिएगा, हमसे कहा है 10 फरवरी 2004 को रविवार है, सॉरी 20 फरवरी दिया है, 20 फरवरी 20 फरवरी 2004, 2004 को रविवार दिया, रविवार दिया, कोई बात नहीं। 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 20 फरवरी 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 2020 को कौन सा दिन होगा? फिर वही बात, जब दिन और महीना समान हो और सन अलग हो तो दिन महीने से कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब हमसे होगा 2004 से। अब देखिएगा 2004 और 2020 की बात अगर करें, दोनों को आपस में घटाएंगे 16 वर्ष आपको मिलेंगे। 2004 से 2020 के बीच में टोटल वर्षों की संख्या 16 होगी। अब इन दोनों के बीच में लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष कितने होंगे भाई मेरे, आप बताइएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लीप वर्ष में फरवरी अगर 1 2 3 4 5 दे के 15 16 18 19 20 या तो फिर 28 दी हो, ठीक है, या 29 दी हो, तो उसको थोड़ा सा समझना होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, हमसे कहा 20 फरवरी 2004, 20 फरवरी 2004, आप लोग बताइएगा क्या 20 फरवरी 2004 लीप वर्ष है कि नहीं? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष ये बताइएगा कि अगर हम जो है, अगर 2004 को लीप वर्ष क्यों न माने, क्योंकि अगर फरवरी में देखा जाए तो अभी हम चढ़ रहे हैं फरवरी को, फरवरी के ऊपर ऐसे जा रहे हैं, मिलेगा क्या कि आज अगर 20 फरवरी है तो 20 के बाद 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 25 26, तब जाके 27 28 29 आएगा, तब जाके 2004 वाली फरवरी जो होगी कंप्लीट होगी। लेकिन यही 20 फरवरी को पूछा तो क्या पूरा फरवरी गए? 20 फरवरी पूरा नहीं गए, 20 फरवरी गए, पूरा फरवरी गए ही नहीं। तो इस हिसाब से इसमें जब जोड़ेंगे तो 2020 क्या होगा? यह लीप वर्ष नहीं लेना होगा, क्योंकि 20 फरवरी को पूछ लिया। अगर यही 2020 में हमको फरवरी डका देता, फरवरी डका देता, इसका मतलब फरवरी के बाद अप्रैल पूछ लेता, तब तो हम 2020 को लीप वर्ष मानते हैं, लेकिन 2020 को लीप वर्ष यहाँ नहीं माना जाएगा। देखा जाए कैसे, 2004 में जो है लीप वर्ष होगा, 2004 क्या होगा? हमारा लीप वर्ष होगा। 2004 में लीप वर्ष इसलिए होगा कि फरवरी आगे जा रही है, रुकी नहीं है, फरवरी से आगे जा रही है, 2004 क्या होगा? लीप वर्ष आया होगा। 2004 के बाद 5 लीप वर्ष नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा। 8 क्या होगा 9 10 11 नहीं होंगे, 11 साधारण वर्ष ये सब है। लीप वर्ष क्या होगा? 2012 12 13 14 15 16 हमारा भाई मेरे लीप वर्ष होगा। 16 लीप वर्ष होता, सही बात है, नहीं 16 होगा। 16 उसके बाद 17, 16 भी होगा क्योंकि अभी 20 तक पहुंचे नहीं है। 17 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। 20 को समझिएगा, 20 में आप पूरा फरवरी चले गए हैं। आप बताइए क्या 20 में पूरा फरवरी गए हैं ना? 20 जो है 2020 में पूरा फरवरी नहीं गए हैं, आप गए कितने? 20 फरवरी तक गए हैं। और जब 20 फरवरी तक गए हैं तो लीप वर्ष की बात यहाँ नहीं है, मतलब टोटल लीप वर्षों की संख्या आपको इतने मिलेगी। अगर फरवरी हम क्रॉस कर लिए होते, 2020 हमारा लीप वर्ष होता, तब वहां पे हम जोड़ते। तो यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या कितनी मिल रही है? यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या टोटल 1 2 3 4 मिल रही है। 1 2 3 और 4, 16 में 4 जोड़ दीजिएगा, 20 आ जाएगा। 20 में हम किससे भाग दे देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, 6 दिन मिलेंगे। कितने? 6 दिन मिलेंगे। कैलेंडर आगे लेके गया है कि पीछे? कैलेंडर आगे गया है। कितना दिन आगे जा रहा है? 6 दिन आगे जा रहा है। अब रविवार से 6 दिन आगे जोड़ लीजिएगा। रविवार से 6 दिन आगे जोड़ना है, रविवार से 6 दिन।
रविवार से 6 दिन अगर जोड़ेंगे तो रविवार 6 दिन यहाँ पे है, इसमें 5 इसमें 1, रविवार सोम मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है, शुक्र और शनि। शनि आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। जैसे कि समझिएगा आप लोग रविवार से 6 दिन आगे, तो रविवार हुआ, रविवार सोम हुआ, सोम के बाद मंगल हुआ, मंगल के बाद बुध आएगा, बुध के बाद गुरुवार आएगा, गुरुवार के बाद हमारा जो मिलेगा गुरुवार हुआ, उसके बाद शुक्र हुआ, ठीक है, शुक्र बाद क्या मिलेगा 5 हुआ है, एक और क्या होगा शनि होगा। तो छठवां दिन क्या होगा, शनि होगा। 1 2 3 4 5 6, सॉरी यार शुक्रवार होना चाहिए, गलत जोड़ दिए, ये रविवार तो हमको दिया है ना, यहाँ जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो रहे हैं, अगर बात दिनों की संख्या की बात करें तो शनिवार यहाँ पे हो रहा है, कोई बिंदास। शनिवार क्या होगा, हमारा शनिवार होगा। अगर आप सोचें कि सर इतना जोड़े ना और हम सिंपल सा उसको लगा लें, तो भाई मेरे 7 में से 6 घटा लेते ना आप, 7 में से 6 घटा लो, कितना आया 1 आया। रविवार से एक दिन पीछे चले जाओ आप, रविवार से एक दिन पीछे जाओगे तो रविवार से एक दिन पीछे, अगर आज रविवार है तो एक दिन पीछे कौन सा दिन होगा, शनिवार तो ही होगा। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।